दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग E70 न्यूमेटिक पैनल के डिफरेंट कॉक्स के बारे में जानकारी लेंगे। सामने ये 3 फेज लोको का न्यूमेटिक पैनल है और इसमें डिफरेंट कॉक्स आपको दिख रहे हैं। तो लोको चार्ज लेने के समय या विभिन्न परिस्थितियों में इनका क्या पोजीशन होता है, आइए देखते हैं। तो यह कॉक जो है 74 कॉक, जिसे इमरजेंसी एग्जॉस्ट कॉक भी बोला जाता है। कन्वेंशनल लोको के आईपी जैसा इसका बिहेवियर है। अभी देखिए यह ओपन पोजीशन में है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है इसका ओपन पोजीशन है और इस कॉक का नॉर्मल पोजीशन भी यही है। इसको ऑपरेट करने के लिए अपने तरफ इसको थोड़ा लिफ्ट करना पड़ता है और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। देखिए ऊपर में एक माइक्रो स्विच है, अभी ये वर्टिकल पोजीशन में हो गया है, जो इसका आइसोलेट या क्लोज पोजीशन भी है। और एक देखिए स्विच ऑपरेट हुआ और इसी से एक मैसेज जनरेट होता है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि यह कॉक अभी बंद पोजीशन में है। ट्रेल डेड और टावर डेड की पोजीशन में इसे बंद रखना है। अभी देखिए फिर से हम लोग नॉर्मल किए और फिर ये स्विच का पोजीशन देखिए। कभी कभी ये स्विच स्टकअप पोजीशन में रहने से रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन का मैसेज भी आता है। तो आपको इस परिस्थिति में इसका पोजीशन देख के भी इसे 2-4 बार आप ऑपरेट कर लीजिए। अभी इसका ये ओपन पोजीशन है। लोको पायलट लोको चार्ज लेने के समय इस पोजीशन में इसे इंश्योर कर लेगा। इसी के दाहिने तरफ एक कॉक है 70, जिसे बीपी कॉक के नाम से भी जाना जाता है। कन्वेंशनल लोको में एलटी कॉक के नाम से भी इसे आप समझ सकते हैं, जिसका नॉर्मल पोजीशन ओपन अर्थात हॉरिजॉन्टल है। इसे भी ऑपरेट करने के लिए अपने तरफ खींचा जाता है और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है, जिसे देखिए ऊपर में फिर से इसका माइक्रो स्विच ऑपरेट हुआ और मैसेज चला गया कि कॉक 70 बंद है। बैंकिंग ऑपरेशन या डेड लोको मूवमेंट में इसे क्लोज कर रखते हैं। ये पेंटो मैनीफोल्ड है, जिसमें वीसीबी और दोनों पेंटो के कॉक्स हैं। तो लेफ्ट साइड में जो कॉक है ये पेंटो कॉक के नाम से भी इसे जानते हैं। देखिए ये नॉर्मल पोजीशन इसका भी ओपन है, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, और हमेशा इसे आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना सुनिश्चित कीजिए। जब किसी कारणवश पेंटो 2 को न्यूमेटिकली आइसोलेट करना होता है तो इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वर्टिकल पोजीशन में कर देते हैं, जो सामने परिलक्षित हो रहा है। इसी के दाहिने तरफ पैन 1 कॉक है, यह भी अभी खुला अवस्था में अर्थात हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। जब पेंटो 1 को आइसोलेट करना हो न्यूमेटिकली तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। अभी ये वर्टिकल पोजीशन में आ गया है। इस प्रकार पेंटो 1 आइसोलेट हो गया है। लोको चार्ज लेने के समय दोनों कॉक को आप हॉरिजॉन्टल अर्थात ओपन में होना सुनिश्चित कीजिए। देख लीजिए इसका प्रॉपर पोजीशन ये ओपन में है कि नहीं है। इसी के नीचे देखिए वीसीबी का आइसोलेटिंग कॉक है, जो सामान्य स्थिति में हॉरिजॉन्टल अर्थात ओपन होता है। यदि किसी कारणवश यह क्लोज या वर्टिकल अवस्था में होगा तो वीसीबी क्लोज नहीं होगा। तो यदि वीसीबी क्लोज नहीं हो रहा तो आप इसे एक बार देख लीजिए, इस कॉक का पोजीशन वर्टिकल तो नहीं है। यदि है तो इसे फिर से हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। इसी के लेफ्ट साइड में एक की लगा हुआ है, देखिए चाबी, जिसे IG38 की के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य अवस्था में यह ओपन अर्थात हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा और जब लोको ग्राउंड करते हैं तो इसे वर्टिकल पोजीशन में
अर्थात क्लोज पोजीशन में कर देते हैं। जैसे अभी सामने दिख रहा है, ये अभी वर्टिकल पोजीशन में आ गया है। तो लोको ग्राउंडिंग के समय इस पोजीशन में कर इसके की को निकालते हैं हम लोग। लोको पायलट चार्ज लेने के समय इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना सुनिश्चित करेगा। देखिए ये सोलोनाइड के नीचे एक कॉक जो दिख रहा है काले कलर का, यह 136 फीड 5 आइसोलेटिंग कॉक है जो अभी नॉर्मल पोजीशन में ओपन स्थिति में है। ये अक्रॉस द वाल है। अभी ये देखिए क्लोज पोजीशन में, इस पोजीशन में हो जाएगा पैरेलल। तो ये अभी ओपन पोजीशन में है। तो जब भी मान लीजिए कि बैंकिंग काम कर रहा हो या ट्रेल डेड काम करना हो, टावर डेड करना हो या मल्टी में ट्रेलिंग लोको में आइसोलेट पोजीशन अर्थात अभी पैरेलल टू वॉल इस पोजीशन में होगा। और नॉर्मली हम लोग इसे अक्रॉस टू वॉल अभी जैसे ओपन पोजीशन में सुनिश्चित करेंगे हम लोग। लोको पायलट चार्ज लेने के समय देख लीजिए किस मोड में आप काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से कॉक रहेगा। इसी के राइट साइड में देखिए एक ऑक्सिलरी कंप्रेसर का ड्रेन कॉक है जो नॉर्मल पोजीशन में क्लोज होता है। जैसे ये पैरेलल टू ड्रेन वाल्व है, ये वाल्व के पैरेलल में अभी दिख रहा है कॉक इसका, अर्थात ये क्लोज पोजीशन में है। जब मॉइस्चर को ड्रेन करना हो ऑक्सिलरी कंप्रेसर या इसके रिजर्वायर को, तो हम लोग इसे अक्रॉस वाल्व कर देते हैं। अभी जिस पोजीशन में आपको दिख रहा है, इससे मॉइस्चर ड्रेन हो गया और फिर इसे आप बंद कर दीजिए। और लोको पायलट चार्ज लेने के समय इसे इंश्योर करेगा कि ये पैरेलल टू पाइपलाइन है कि नहीं है, अर्थात बंद अवस्था में है कि नहीं है। अभी देखिए कॉक 47 को हम लोग देखते हैं, जिसे डेड इंजन कॉक भी कहा जाता है। यह C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के पीछे रहता है और नॉर्मल पोजीशन में क्लोज अर्थात जो अभी पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल पोजीशन है, क्लोज पोजीशन है, इसी पोजीशन में रहेगा। जब टावर डेड ऑपरेशन करना हो तभी ही केवल इसे हम लोग ओपन करते हैं, अर्थात वर्टिकल पोजीशन में करते हैं, अन्यथा हमेशा ये पैरेलल पोजीशन में रहेगा जो इसका क्लोज पोजीशन है। देखिए अभी वर्टिकल पोजीशन में है, अर्थात टावर डेड ऑपरेशन के समय इस पोजीशन में हम लोग रखेंगे इसको। यह इसका ओपन पोजीशन है। इसके बाद में देखिए C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के नीचे बाएं तरफ सैंड 1 और सैंड 2 का आइसोलेटिंग कॉक है जो नॉर्मल पोजीशन, ओपन अर्थात हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दोनों मिलेंगे आपको। और इसका आइसोलेट पोजीशन वर्टिकल होता है। अभी देखिए ओपन पोजीशन है और जब हम लोग को क्लोज या आइसोलेट करना हो तो हम लोग इसे घुमाकर वर्टिकल पोजीशन में कर देंगे। अभी देखिए जैसे कैबन से सैंडर्स से लीकेज वगैरह हो या एमआर प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा हो तो सैंड 1 को आइसोलेट कर देंगे। और यदि मान लीजिए कि कैप 2 से आप काम कर रहे हो और कंटिन्यूअस लीकेज हो रहा हो कॉक से, या एमआर लीकेज का प्रॉब्लम हो या इसका ईपी वाल्व डिफेक्टिव हो, तो आप लोग उस परिस्थिति में लोको पायलट इसे सैंड 2 को आइसोलेट कर देगा, अर्थात वर्टिकल पोजीशन में कर देगा। इसके बाद देखिए C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के लेफ्ट साइड में एक इसका आइसोलेटिंग हैंडल है। तो ये पीछे इसका चैम्बर और ये सामने वाल्व, और इसे जब डाउनवर्ड पोजीशन में रहता है तो इसका नॉर्मल पोजीशन है। अभी ऊपर कर दिए हम लोग तो ये इसका आइसोलेट पोजीशन है। तो इसके दो पोजीशन है, नीचे नॉर्मल, ऊपर आइसोलेट।
इसी के पीछे में देखिए ये 4 कॉक होते हैं E70 पैनल के लेफ्ट साइड पीछे में। तो सबसे ऊपर का जो कॉक है वो WFL अर्थात व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन आइसोलेटिंग कॉक के नाम से जाना जाता है, जो आज के डेट में सर्विस में नहीं है, अर्थात ये आइसोलेट पोजीशन में रहेगा, अर्थात वर्टिकल पोजीशन में जैसे अभी दिख रहा है। और बहुत लोगों में अभी इसे निकाल दिया गया है, भी नहीं। इसके बाद ये जो सामने SR2 का कॉक दिख रहा है और तीसरा कॉक है जो हार्मोनिक फिल्टर का कॉक है और इसके बाद SR1 का कॉक है। तो ये SR1 का कॉक, हार्मोनिक फिल्टर का कॉक और SR2 का कॉक ये नॉर्मली ये ओपन पोजीशन में अर्थात हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहते हैं, जो अभी दिख रहा है। हार्मोनिक फिल्टर का कॉक ऑलवेज ओपन पोजीशन में रहेगा। जब हार्मोनिक फिल्टर डिफेक्टिव हो तो ही इसे आइसोलेट करते हैं, अर्थात वर्टिकल पोजीशन में करते हैं। इसके बाद SR2 और SR1 का कॉक GTO बेस्ड यदि SR है तो ये ओपन पोजीशन में, और यदि IGBT बेस्ड SR है तो ये वर्टिकल अर्थात आइसोलेट पोजीशन में होता है। इस प्रकार हम लोगों ने E70 का न्यूमेटिक पैनल के कॉक्स को देखा। धन्यवाद।